चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, हिंद महासागर में भारत ने चली सबसे बड़ी चाल। समुंदर में उतरेगा भारत का तीसरा बाहुबली, दुनिया की नौसेनाओं में मची खलबली। ICAC-2 भारत का ब्रह्मास्त्र जो बदलेगा जंग का नक्शा। ड्रोन का महाजाल बिछाएगा भारत, हिंद महासागर का आसमान होगा सील। तीन तीन तैरते किलों से कांपेगा दुश्मन, समंदर का सिकंदर बनने की भारत ने भरी हुंकार। हिंद महासागर के नीले समंदर में इस वक्त जो लहरें उठ रही हैं, वो सिर्फ हवा से नहीं बल्कि भारत के उस फौलादी इरादे से उठ रही हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ा दिए हैं। चीन और पाकिस्तान जब अपनी पुरानी पनडुब्बियों और किराए के जहाजों पर इतरा रहे थे, तब भारत ने पर्दे के पीछे एक ऐसा महाचक्र व्यूह रचना शुरू कर दिया है जिसकी खबर ने बीजिंग के मिलिट्री हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा दिया है। ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है, ये भारत के उस सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने का ऐलान है जो हिंद महासागर को हमेशा के लिए इंडियन महासागर बना देगा। भारतीय नौसेना ने एक ऐसे तैरते हुए किले के निर्माण का बिगुल फूंक दिया है जो INS विक्रांत से भी एक कदम आगे होगा। ये वो हथियार है जो अकेले ही दुश्मन की पूरी नौसेना पर भारी पड़ेगा। ये एक ऐसा एयरबेस है जो समंदर की छाती पर तैरता हुआ दुश्मन के घर तक पहुंच जाएगा और वहां से ऐसे शिकारियों को लॉन्च करेगा जिनकी भनक तक दुश्मन के रडार को नहीं लगेगी। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो 2026 तक दुनिया के सामने होगा और ये तय करेगा कि इस समंदर का असली बाहुबली कौन है। ये कहानी है भारत के तीसरे विमान वाहक पोत IAC-2 की। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये IAC-2 है क्या भला, और क्यों इसके नाम भर से दुनिया की नौसेनाओं में इतनी बेचैनी है? चलिए इस पूरे गेम को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर का तैरता किला क्यों कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भीमकाय जहाज जो एक छोटे मोटे शहर जितना बड़ा हो, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हर वक्त तैयार खड़े हों, जो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके के पास जाकर अपने लड़ाकू विमानों से हमला कर सके। ये एक चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन होता है। जिस देश के पास जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, दुनिया में उसकी धौंस उतनी ही ज्यादा होती है। अभी अमेरिका के पास 11 कैरियर हैं, इसलिए वो दुनिया का दादा बना फिरता है। चीन पागलों की तरह एक के बाद एक कैरियर बना रहा है ताकि वो अमेरिका को टक्कर दे सके, और यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य, जो हमने रूस से लिया था और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया, और दूसरा INS विक्रांत, जो भारत ने खुद अपनी छाती पर अपने ही देश में बनाया। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो चमकता सितारा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नौसेना ने ऐलान किया है कि हमें तीसरा विमान वाहक पोत यानी IAC-2 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 चाहिए, और इसके लिए 2026 तक सरकार से हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। ये सिर्फ एक और जहाज नहीं है, ये भारत की उस महायोजना का हिस्सा है जो हिंद महासागर में चीन के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब हमारे पास INS विक्रांत जैसा ताकतवर जहाज पहले से है, तो फिर इस तीसरे जहाज IAC-2 की क्या जरूरत पड़ गई, और ये विक्रांत से अलग कैसे होगा? यहीं पर छिपा है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। नौसेना के टॉप कमांडरों ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। सबसे पहले समझिए 3 का जादुई आंकड़ा। एक 3 कैरियर नेवी का सपना हर बड़ी ताकत देखती है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतना जटिल और भीमकाय होता है कि उसे हर वक्त तैयार नहीं रखा जा सकता। एक नियम है जिसे ऑपरेशनल साइकिल कहते हैं। अगर आपके पास 3 कैरियर हैं तो उनमें से एक हर वक्त समंदर में गश्त पर यानी ऑपरेशनल रहेगा, दूसरा कैरियर शॉर्ट नोटिस पर तैयार खड़ा रहेगा यानी रेडी टू डिप्लॉय, और तीसरा कैरियर अपनी मरम्मत और रखरखाव यानी रीफिट के लिए बंदरगाह पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे जो हो जाए, जंग हो या शांति, भारत का एक तैरता किला दुश्मन की छाती पर हर वक्त तैनात रहेगा। अभी हमारे पास 2 कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांतम हैं। अगर इनमें से एक भी मरम्मत के लिए जाता है तो हमारे पास समंदर में दबदबा बनाने के लिए सिर्फ एक ही बचता है। लेकिन IAC-2 के आते ही ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। भारत के पास हिंद महासागर के दोनों सिरों पर यानी पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तट अरब सागर,
पर एक साथ दो दो कैरियर तैनात करने की फौलादी ताकत आ जाएगी। ये वो ताकत है जो चीन और पाकिस्तान को बुरे सपने दिखाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की, जो ISC-2 को INS विक्रांत से भी ज्यादा खूंखार और भविष्य का हथियार बनाता है। बाहर से देखने पर ISC-2 का वजन और आकार लगभग INS विक्रांत जितना ही होगा, यानी करीब 45,000 टन। नौसेना ने यह फैसला बहुत चालाकी से लिया है। क्यों? क्योंकि INS विक्रांत को बनाने में हमें जो महारत हासिल हुई है, जो अनुभव मिला है और कोचीन शिपयार्ड में जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, उसी का इस्तेमाल करके ISC-2 को बहुत तेजी से और कम लागत में बनाया जा सकेगा। यानी जो गलतियां या देरी पहले जहाज में हुई, उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। ये होगा मेक इन इंडिया का असली कमाल। लेकिन असली बदलाव इसके डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी में होगा। ISC-2 को एक डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वो तैरता किला होगा जो भविष्य की जंग लड़ेगा। आने वाला वक्त लड़ाकू पायलटों का नहीं, बल्कि ड्रोन का है। ये जहाज मानव रहित हवाई वाहनों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, यानी ड्रोनों के संचालन का मुख्य केंद्र बनेगा। इस पर लंबी दूरी तक जासूसी करने वाले हाईटेक ड्रोन और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने वाले अटैक ड्रोन तैनात किए जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर के बीचों बीच भारत का ये जहाज खड़ा है और यहाँ से दर्जनों ड्रोन चुपके से उड़कर हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के बंदरगाहों, उनके जहाजों और उनकी पनडुब्बियों पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। और जैसे ही आदेश मिलता है, ये ड्रोन पलक झपकते ही मिसाइलें दाग कर उन्हें तबाह कर देते हैं। इसमें हमारे किसी पायलट की जान का जोखिम भी नहीं होगा। और रुकिए, असली थ्रिलर तो अभी बाकी है। नौसेना ISC-2 के डिजाइन में एक ऐसी तकनीक को शामिल करने पर विचार कर रही है जो सिर्फ अमेरिका और फ्रांस जैसे गिने चुने देशों के पास है। इसे कहते हैं कैटोबर, कैटपल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। अब ये क्या चीज है? अगर आपने INS विक्रांत या विक्रमादित्य को देखा होगा, तो उसमें विमान स्की जंप यानी एक ढलान से दौड़कर हवा में छलांग लगाते हैं। इस तरीके की एक सीमा है। आप इससे बहुत भारी भरकम विमान या ज्यादा हथियार और ईंधन लदे हुए विमानों को लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन CATOBAR सिस्टम एक गुलेल की तरह काम करता है। ये जहाज के डेक पर विमान को पकड़कर उसे जबरदस्त ताकत से खींचकर कैटापल्ट हवा में फेंकता है। इससे क्या होता है? इससे आप बहुत भारी लड़ाकू विमान ज्यादा मिसाइलों और बमों के साथ लॉन्च कर सकते हैं। आप बड़े बड़े जासूसी विमान जैसे अवैक्स और सबसे जरूरी भारी भरकम अटैक ड्रोनों को भी आसानी से उड़ा सकते हैं। अगर ISC-2 में यह कैटबर्ड सिस्टम लग गया, तो ये INS विक्रांत से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ये भारत को एलीट नेवी क्लब में शामिल कर देगा। ये वो ताकत होगी जो चीन के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को सीधी टक्कर देगी। ये भारत का वो तुरुप का इक्का होगा जिसकी काट खोजना बीजिंग के लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो इस महा मिशन का हिंद महासागर की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने को पूरा करेगा। ब्लू वाटर नेवी उसे कहते हैं जिसकी नौसेना सिर्फ अपने समुद्री तटों की रक्षा नहीं करती, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में गहरे समंदर में जाकर ऑपरेशन करने का दम रखती है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा भारत को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगा। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में व्यापार करने वाले दूसरे देशों को भी ये भरोसा होगा कि भारत की नौसेना यहाँ पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम है। ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को मोतियों की माला की तरह घेरने की साजिश का सबसे करारा जवाब होगा। चीन जो पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और मालदीव में अपने अड्डे बनाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, उसे अब भारत के इन 3 तैरते किलों का सामना करना पड़ेगा। जब भारत के ये बाहुबली समंदर में गश्त करेंगे, तो चीन के जासूसी जहाजों या जंगी बेड़ों को भारत के करीब आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ISC-2 का ये कदम चीन की घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब होगा? और क्या 3 कैरियर के साथ भारत हिंद महासागर का असली सिकंदर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर इस फौलादी इरादे को सलाम जरूर कीजिएगा।